हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया, आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। दोस्तों, मैं बात करने आया हूँ RUHS BSc नर्सिंग के ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। बहुत सारे बच्चे हैं, उनके अलग अलग क्वेश्चन हैं। तो आज ये वीडियो प्रत्येक स्टूडेंट को देखना चाहिए जो BSc नर्सिंग करना चाहता है या जिनको फार्मेसी, पैरामेडिकल जैसे कोर्सेज करने हैं। तो देखिएगा दोस्तों, फॉर्म भरते समय बहुत सारे बच्चों की दिक्कतें आ रही है। मैं उन पर भी बात करूंगा, आपके सिलेबस पर, आपकी स्टडी पर भी बात करूंगा, और भी कुछ चीज़ें हैं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं बात करूंगा आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में बहुत से बच्चे हैं जिनका पेमेंट जैसे ही वो कर रहे हैं तो फेल्ड हो रहा है। इसके बहुत से कारण हैं। सबसे पहला कारण है इंटरनेट की कनेक्टिविटी। आप बच्चों जब ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, मैंने कई बार कहा है, आप मोबाइल से फॉर्म मत भरिएगा। बहुत से बच्चे मोबाइल से भरते हैं, फिर वो क्या करते हैं, पेमेंट कटवाने आप जाते हो तब भी थोड़ा ध्यान रखो कि कंप्यूटर वाला इंटरनेट किससे चला रहा है। उसके पास कोई ब्रॉडबैंड कनेक्शन है कि वो वैसे ही कोई मोबाइल से चला रहा है, टाइम पास कर रहा है। आप इस तरह के कंप्यूटर सेंटर पे जाओ जो वास्तव में इस तरह के फॉर्म भरता है। एकदम नए आदमी के पास मत जाइएगा, दिक्कत हो जाएगी आपको। बहुत से बच्चों को दिक्कतें हुई है और मैं बताना चाहता हूँ। बच्चों के OBC कैटेगरी के अंदर एक क्रीमी लेयर, एक नॉन क्रीमी लेयर, दो ऑप्शन आते हैं। बहुत से लोगों ने क्रीमी लेयर पर क्लिक कर दिया, जबकि OBC नॉन क्रीमी लेयर पर आपको क्लिक करना था। इसी तरह से और भी बहुत से बच्चे हैं जिनके परसेंटेज में गलती कर दी। ठीक है, वैसे ये गलतियां छोटी है लेकिन ये बिल्कुल होनी नहीं चाहिए। अब बहुत से बच्चे मेरे से पूछ रहे हैं, सर मेरे फॉर्म में मिस्टेक हो गई, क्या उसे ठीक किया जा सकता है? नहीं, RUHS कभी भी एडिट का ऑप्शन नहीं देता है, तो मिस्टेक ठीक नहीं हो सकती, इस बात को आप समझ लें। फिर भी आप RUHS की जो एक ईमेल आईडी है उस पर आप मेल कर सकते हैं। जिनका पेमेंट खाते से कट गया है और फॉर्म प्रिंट नहीं निकला है, अर्थात जिनका जो दोस्तों पेमेंट सक्सेस नहीं बता रहा है फिर भी खाते से पेमेंट कट गया है, ऐसे स्टूडेंट को कम से कम 48 घंटे यानी 2 दिन तक वेट करना चाहिए। 2 दिन बाद अपने खाते का स्टेटमेंट चेक करना चाहिए। हो सकता है वो पेमेंट बैक हो जाए। और बहुत से बच्चे गड़बड़ी करते हैं, फॉर्म भर रहे होते हैं, पेमेंट प्रोसेसिंग चल रहा है और वो विंडो को बैक कर जाते हैं। अगर आप ऐसे बीच में बैक करोगे तो क्या होगा, खाते से पेमेंट कटेगा लेकिन फॉर्म का प्रिंट नहीं आएगा। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको बच्चों ध्यान रखनी है। कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, EWS का सर्टिफिकेट बना हुआ नहीं है, OBC का सर्टिफिकेट बना हुआ नहीं है और वो टिक किए जा रहे हैं। आपकी कैटेगरी OBC है, आपको टिक करना है, लेकिन आपको OBC का सर्टिफिकेट अभी तुरंत बनाने के लिए दे देना है। आपकी कैटेगरी EWS है, सर्टिफिकेट बना हुआ नहीं है, ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति में दोस्तों आप या तो अभी का भी सर्टिफिकेट बनाइए, अदरवाइज आप जनरल पे टिक करिए, EWS पे नो करिए। ठीक है ना, गलती मत करें। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 12 2 साल 3 साल पहले किया है और अब उनकी BSc चल रही है, BA चल रही है, BSTC चल रही है और भी कुछ कोर्सेज चल रहे हैं। तो वहाँ लिखा आता है लास्ट, ठीक है, स्कूल या कॉलेज का ऑप्शन पूछा जाता है कि आपने लास्ट स्टडी कहाँ पर की है। तो बच्चों प्रयास ये करो कि आप जानकारी सही दो। अगर मान लो आपकी BSc चल रही है और आपके मन में ये है कि मुझे BSc नर्सिंग में गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया तो मैं BSc छोड़ दूंगा, तो फिर आप उस कॉलेज की डिटेल भर दो कि भाई मेरे इस यूनिवर्सिटी से कोर्स चल रहा है। लेकिन अगर आपके दिल में ये है कि मैं तो 3rd ईयर में आ गया हूँ BSc में, मैं BSc तो छोड़ूंगा नहीं और इधर मेरी नर्सिंग चलती रहेगी, क्या दिक्कत है? तो ऐसी कंडीशन में आपको उस यूनिवर्सिटी के बारे में नहीं बताना पड़ेगा। तो फिर आपको क्या करना है, फिर आपको लास्ट में अपना 12th का स्कूल ही लिखना है और फिर 3 साल का या 2 साल का गैप सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। ठीक है, बहुत से बच्चों की TC कहीं जमा है,
टीसी नहीं है उनके पास, माइग्रेशन नहीं है, तो बेटा टीसी स्कूल से नई निकल जाती है, माइग्रेशन आपको बोर्ड के द्वारा नया मिल जाता है, या किसी के डॉक्यूमेंट खो गए हैं तो भी नए मिल जाते हैं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत से बच्चे हैं ओबीसी एमबीसी कैटेगरी में, वो कह रहे हैं सर हमारे पास तो ओबीसी प्रमाण पत्र है लेकिन 2 साल पहले का है, वो बच्चों नहीं चलेगा। आपका ओबीसी सर्टिफिकेट नया होना चाहिए, 1 साल से पुराना नहीं चलेगा, ठीक है। अब इसके बाद में मैं बता देना चाहता हूं, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो डबल फॉर्म भर रहे हैं, एक पैरामेडिकल का एक फार्मेसी का, तो भर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम अलग अलग डेट होंगे। जैसे पहले पैरामेडिकल का हुआ, उससे पहले फार्मेसी का हुआ, उसके बाद फिजियोथेरेपी, उसके बाद बीएससी नर्सिंग। बीएससी नर्सिंग सबसे बड़ा एग्ज़ाम है, इसलिए ये सबसे लास्ट में होता है, ठीक है, सबसे लेट होता है। तो चूंकि ये सबसे लेट होता है, सबसे बाद में होता है, तो इस वजह से बीएससी नर्सिंग वाले बच्चों को काफ़ी अच्छा मौका मिलेगा। अब बच्चे कह रहे हैं सर कैसे मौका मिलेगा? अरे भैया, अगर आप आज से पढ़ रहे हो, अगर आज से आप पढ़ना शुरू कर चुके हो और मान लो एग्ज़ाम 15 दिन लेट हो, तो एक 15 दिन तो आपको एक्स्ट्रा मिले ना, ठीक है। और मैं तो कहता हूँ जिन बच्चों ने अभी पढ़ाई शुरू नहीं की है वो कम से कम अब तो शुरू कर दो, और जो बच्चे बहुत पहले से पढ़ रहे हैं उन बच्चों को कहना चाहता हूँ बेटा आप बार बार रिवीजन करो आप, ठीक है। विजय एजुकेशन ऐप के ऊपर कंटिन्यू क्लास दे रहा हूं मैं। विजय एजुकेशन ऐप के ऊपर एक फ्री में महा मैराथन टेस्ट होने वाला है दोस्तों, जो 5 सितंबर को सुबह 8 बजे से लेकर के रात 10 बजे तक कंटिन्यू चलेगा, ठीक है। और उसके लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। आप भी विजय एजुकेशन ऐप डाउनलोड करके उसमें अपना मोबाइल नंबर डाल के रजिस्ट्रेशन करवा दीजिएगा, और उस ऐप में आपको ज़रूर शामिल होना है। ऐप के अंदर वो टेस्ट फ्री में होगा, बीएससी नर्सिंग के लिए हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, पैरामेडिकल फार्मेसी फिजियोथेरेपी के लिए भी होगा। तो सभी बच्चे उस टेस्ट में ज़रूर भाग लें, ठीक है। तो करीब 50,000 से भी ज़्यादा बच्चे उस टेस्ट में अलग अलग राज्यों से भाग लेंगे। आप भी अपने दोस्तों को, लाइब्रेरी में पढ़ने वाले दोस्तों को, कोचिंग में पढ़ने वाले दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सूचना देंगे कि विजय एजुकेशन ऐप पर 5 सितंबर को एक बहुत ही बड़ा टेस्ट होगा, आपके एग्ज़ाम के ब्लूप्रिंट के आधार पर होगा। RUHS का जैसा पेपर आता है उसी के ब्लूप्रिंट के आधार पर अपन टेस्ट लेंगे। तो आप तैयारी में जुट जाइएगा और बच्चों मेहनत करते रहिएगा। भैया आप अच्छी मेहनत करेंगे आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। अब लोग हैं बात करते रहेंगे, ठीक है ना, इसलिए आपको अपनी मेहनत करते रहना है भैया, ठीक है। और जो बच्चे प्रैक्टिस के लिए मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक, टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो विजय एजुकेशन ऐप पर आपको उपलब्ध हो जाएगी। जो है लाइव ऑनलाइन कोर्स लेके पढ़ना चाहते हैं आप विजय एजुकेशन ऐप का लाइव कोर्स ले सकते हैं। अगर आप रिकॉर्डेड कोर्स लेना चाहते हैं 590 वाला तो आप रिकॉर्डेड कोर्स ले सकते हैं। भैया आपको मौका सब कुछ दिया है, ठीक है। और बच्चों जिन बच्चों ने 14,000 18,000 फीस भरी थी बड़ी बड़ी कोचिंगों में, आज वो बच्चे विजय एजुकेशन को कॉल करके जुड़ रहे हैं और मैं बिल्कुल उनको कोर्स दे भी रहा हूँ, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि स्टूडेंट हमारे लिए सभी बराबर हैं, कोई भी बच्चा वंचित नहीं रहना चाहिए, पीछे नहीं रहना चाहिए। और आज मैं उन सभी बच्चों को आह्वान करता हूँ इस प्लेटफॉर्म से, बच्चों आप चाहे किसी भी कोचिंग से पढ़ रहे हो, मुझे मालूम है विजय एजुकेशन के अलावा ज़्यादातर कोचिंगों में 11वीं का सिलेबस पढ़ाया गया था, 11वीं का, ठीक है ना। और विजय एजुकेशन एकमात्र इंस्टीट्यूट थी जिसने बच्चों को 12th का सिलेबस पढ़ाया, और अब हम रिवीजन करवा रहे हैं, अब हम प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करवा रहे हैं, ठीक है ना। अब हम कंटिन्यू टॉपिक वाइज MCQ करवा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ तक कि हमने जो अगस्त बैच शुरू किया था उस बैच के अंदर भी बहुत सा सिलेबस करा दिया है जो हम सितंबर के 10-12 तारीख तक करवा देंगे। हमने जून बैच का सिलेबस करा दिया, अप्रैल बैच का करा दिया, जुलाई बैच का 2-3 दिन में हो जाएगा। तो दोस्तों ये है डेडिकेशन, ये आपको दिखाना पड़ेगा, ये मेहनत आपको करनी पड़ेगी,
ठीक है। तो जिस तरह से विजय एजुकेशन के जो बच्चे हैं, आप उनकी मेहनत को देखिएगा, ठीक है ना। आपको लगेगा जो बच्चा विजय एजुकेशन ऐप से जुड़ा हुआ है, आप एक बार उससे बात करिएगा, आपको बच्चों लगेगा कि वास्तव में वो बच्चे कितनी मेहनत कर रहे हैं। मैं सभी बच्चों को आज कहना चाहता हूं, आप एक बार मेहनत तो शुरू करिएगा। आपकी इच्छा है तो ऑनलाइन कोर्स लीजिएगा, इच्छा नहीं तो कोई बात नहीं, घर पे बैठ के बार बार सेल्फ स्टडी करिए। टॉपिक को एक बार पढ़ा, फिर अगले टॉपिक को, फिर अगले को, उसकी समरी पढ़ो, शॉर्ट एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन करो। अलग अलग तरह की बुक आपके पास होगी, जहाँ जहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखे उसे प्रैक्टिस में काम में लो। भैया पढ़ाई अगर करोगे ना तो ये सच मानिएगा आपको टॉप गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूं, आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामना देना चाहता हूं। मेरा हर एक विद्यार्थी, चाहे वो राजस्थान का है या राजस्थान से बाहर अन्य राज्य का है, अदर स्टेट के बच्चे भी इस बार राजस्थान में फॉर्म भर सकते हैं। बहुत से बच्चों को फॉर्म भरते समय बोर्ड वाली दिक्कत आ रही है, क्योंकि उनके राज्यों का बोर्ड नहीं दिखता है। तो ऐसे बच्चों को मैं कहना चाहता हूं, बेटा आप एक ईमेल आईडी है हेल्प डेस्क BSc नर्सिंग 2022, ठीक है ना। इस तरह से एक ईमेल आईडी है, ठीक है ना, हेल्प डेस्क BSc नर्सिंग 2022 @gmail.com, ठीक है ना। और भी एक दो ईमेल आईडी और दी हुई है, आप देख लेना एक बार वेबसाइट पर जाकर के, विजय एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल पे जाकर के आपको मिल जाएगी। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप इन नंबरों पे कॉल भी कर सकते हैं, 9828721229। अगला है 8302199394। आप इन नंबरों पे कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं। आपको अगर बहुत बेहतरीन स्टडी करनी है, बहुत अच्छी तरह से तैयारी करनी है, अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन लेना है, तो इस जानकारी के लिए भी ये नंबर आपके लिए बहुत उपयोगी होंगे। आप इन नंबरों पे कॉल करके गाइडेंस ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।